जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइए एक बार सभी विद्यार्थी एक बार जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को शेयर करके आया करो। आदित्य सैनी, डोरेमोन, कृष्ण पनवर, आयुष बेनीवाल, राधे कृष्णा, राखी प्रासर, रामेर सिंह, किचन ऑफ सीमा, दीपक लाठर सर का स्टूडेंट, आप तो हमारे भी स्टूडेंट हैं भाई। प्रदीप चौहान, मुस्कान कनौजिया, सुरेंद्र कुमार, रमता जोगी, पारुल परीत, प्रवीण भंबेवा, लव, करमवीर अवनी, स्मित कंबोज, मनिंदर, प्रवीण भंबेवा, करमवीर अवनी, सुमित कंबोज, योगेश शर्मा, शशि बाला, विक्रम सिंह, नेहा वर्मा, सुमित कंबोज, पारुल, नेहा सिमार, साकेत अहलावत, संदीप ढोड़, हिना, सुमन वर्मा, कीर्ति, योगेश शर्मा, वाहिगुरु जी, सत श्री अकाल भाई, SY, राहुल भाई, जय भीम भाई, जय भीम, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सुमित कंबोज, शिवम सैनी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोल दो शिवम सैनी, कुणाल कुमार, राम राम भाई, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। ठीक है, तो आज आपका डे नंबर 59 है भाई। मैं तो पहले ही भाई ब्लॉक अनब्लॉक करने वाली कुछ बात नहीं, मैं तो पहले ही बोलता हूँ, आपको पहले ही बोलता हूँ कि अगर आप चैनल के ऊपर जुड़ते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर बातें ना करें, आप बस पढ़ाई के लिए जुड़ें। मेरे चैनल के ऊपर भले ही 10 स्टूडेंट जुड़े, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही 20 स्टूडेंट जुड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100 स्टूडेंट जुड़े, 200 जुड़े, 500 जुड़े, कितने भी जुड़े, लेकिन केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जुड़े। ठीक है, पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जुड़े। किरण ठाकर, कविता, वेरी गुड इवनिंग भाई, कविता, जिम्नास्ट, रवीना, किरण ठाकर, राम राम। तो आज आपका डे नंबर 59 है। ठीक है, कौन सा है? डे नंबर 59 हरियाणा जीके का। एक बार आप क्लास को शेयर करो फटाफट से, तब तक मैं PDF लगा लेता हूँ भाई। तो बताओ भाई जल्दी से क्वेश्चन। हरियाणा के सबसे गर्म जिले का नाम बताना है। फतेहाबाद, नारनौल, पलवल या सोनीपत? विजय कुमार, सुदेश देवी, प्रीत ग्रेवाल, संजय मान। हरियाणा के सबसे गर्म जिले का नाम बताना है भाई। हरियाणा के सबसे गर्म जिले का नाम बताओ जल्दी से। हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है? या तो फतेहाबाद है, या नारनौल है, या पलवल है, या सोनीपत है। तो भाई देखो कहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्री हैं। जहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्री होंगी वो लगभग गर्म ही मिलेगा। तो इनमें से ज़्यादा फैक्ट्री कहाँ पर है? इनमें से ज़्यादा फैक्ट्री कहाँ पर है? फैक्ट्री वाला तो नहीं, लेकिन अगर आप बोलोगे दक्षिण एरिया की साइड में जो पड़ता है, दक्षिण की साइड में, ठीक है, दक्षिण की साइड में जो पड़ते हैं तो कौन सा हो जाएगा सर? इस समय तो बर्फ जम रही है जी, फतेहाबाद में बर्फ जम रही, सोनीपत, फरीदाबाद, नारनौल भाई, नारनौल ऑप्शन नंबर बी। सबसे गर्म जिला तो नहीं है वैसे, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर आता है, तो महेंद्रगढ़ जिला। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन रहेगा महेंद्रगढ़ तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगर यहाँ पर हिसार होता तो हिसार को आप टिक कर देते। ठीक है, सबसे ज़्यादा, हाँ गर्म तो सर हिसार है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बताना है हिसार। ऑप्शन के हिसाब से नारनौल, बिल्कुल अमन, अमन बिल्कुल सही बोले। ठीक है, हाँ राजस्थान की साइड में इसलिए। अगर यहाँ पर हिसार होता तो हिसार को टिक करते। ठीक है, अगर यहाँ पर हिसार होता तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुरुग्राम में हरियाणा का पहला राष्ट्रीय ऑटिज्म अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया?
तो बताओ जल्दी से। गुरुग्राम में हरियाणा का पहला राष्ट्रीय ओटिमस अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया भाई? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा 2018 के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुरुग्राम में हरियाणा का पहला राष्ट्रीय ओटिमस अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार रामफल चहल का जन्म कौन से जिले के अंदर हुआ था? प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार रामफल चहल का जन्म हिसार, जींद, भिवानी या रोहतक भाई? तो कहाँ पर हुआ था भाई रामफल चहल का जन्म? तो भिवानी के अंदर हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार हैं। हरियाणा को कौन से काल के दौरान बहुधान्य के रूप में जाना जाता है? हरियाणा को कौन से काल के दौरान बहुधान्य के रूप में जाना जाता है? कौन से काल के दौरान? युद्ध काल के दौरान बहुधान्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्लास भाई आपकी अलग से स्टार्ट की है अभी। अभी हम टॉपिक वाइज करेंगे भाई क्लास, ठीक है। हरियाणा सिटी के लिए भी और ग्रुप डी के लिए भी सब आपकी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी भाई। स्टैटिक जीके से हमने शुरुआत की है। नेक्स्ट जो आपकी इंडिया जीके की क्लास रहेगी उसके अंदर हम आज जितने भी उत्सव, मेले, त्योहार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में वो नेक्स्ट क्लास आपकी स्टैटिक जीके की रहेगी। हरियाणा का कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक आश्चर्य है और एक गुरुत्वाकर्षण बांध संरचना है? गुरुत्वाकर्षण बांध संरचना सब जानते होंगे। ऑप्शन नंबर बी अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक थिएटर व्यक्ति हैं जिनके एक निर्देशन के रूप में पहली फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा, रूप की रानी चोरों का राजा, बताओ उसकी पहली फिल्म थी। कौन है वो कलाकार? प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक थिएटर व्यक्ति हैं, तो नाम है उनका सतीश कौशिक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हिंदी, उर्दू तथा पंजाबी भाषा के साहित्यकार जोगिंदर सिंह का संबंध किससे है? हिंदी, उर्दू तथा पंजाबी भाषा के साहित्यकार जोगिंदर सिंह का संबंध बताना है किससे है? जोगिंदर सिंह साहित्यकार हैं हिंदी, उर्दू, पंजाबी भाषा के, तो जोगिंदर सिंह का शाहबाद से संबंध रखते हैं। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, गुलाम फरीद साबरी एक प्रमुख गायक थे, भजन गायक थे या कवाली गाते थे या गजल गाते थे या एक सूफी संत गायक थे? तो गुलाम फरीद साबरी क्या थे भाई? गुलाम फरीद साबरी तो आपका वो कवाली गाया करते थे, कवाली गायक थे, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर गुरेरा कौन है? चंद्रशेखर गुरेरा लोक गायक हैं, कार्टूनिस्ट हैं, कवि हैं या एथलीट हैं? बताओ फटाफट से। चंद्रशेखर गुरेरा कौन है? चंद्रशेखर गुरेरा एक कार्टूनिस्ट हैं। राम राम भाई लक्ष्य, कार्टूनिस्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा अमन, बिल्कुल। नेक्स्ट बताएंगे, 2018 में अर्जुन अवार्ड विजेता सविता पुनिया कौन से जिले से संबंधित हैं? 2018 में अर्जुन अवार्ड विजेता सविता पुनिया कौन से जिले से संबंधित हैं? मलिक बहुत दिनों बाद आए, तो हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र या गुरुग्राम? 2018 में अर्जुन अवार्ड विजेता सविता पुनिया कौन से जिले से संबंध रखते हैं? सुरेंद्र शर्मा तो हास्य कवि भी हैं सर जी। हाँ, सुरेंद्र शर्मा तो हास्य कवि, बिल्कुल हास्य कवि हैं, महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। कुलदीप नैन, काजल तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर आपका बी सिरसा। सविता पुनिया सिरसा जिले से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट बताओ, विश्व औषधीय वन जो 53,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है हरियाणा की कहाँ पर स्थित है? अरावली हिल्स में, मोरनी में, सोना में या ढोसी में? तो कहाँ पर स्थित है बताओ जल्दी से भाई। आराम तक क्यों बोल लो, मेरा कुछ नहीं होया भाई मलिक, मेरा कुछ नहीं होया मलिक, मैं बिल्कुल ओके हूँ टकाटक। विश्व औषधीय वन जो 53,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ हरियाणा की मोरनी हिल्स में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, माझी मणिकाय व दिव्यावदान में हरियाणा से संबंधित जानकारी मिलती है। कानों तक तो आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? मूड ठीक नहीं है? मूड एकदम ठीक है भाई शिवम सानी, एकदम ठीक है।
तो मंझी मणिकाय व दिव्या बदान में हरियाणा से संबंधित जानकारी मिलती है। ये जैन साहित्य है, बौद्ध है, सिख है या कैथलिक है? तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर आपका भी यानी कि बौद्ध साहित्य है। नेक्स्ट बताएंगे, यमुना की किस ना, चलिए तेज तेज बोलना पड़ेगा, आप बोले मूड ऑफ है, चलिए आपको लगना नहीं चाहिए मूड ऑफ है। यमुना की किस सहायक नदी पर किसाऊ बांध बनाया गया है? कौशल्या, टॉन्स, गिरी या मुन्नक? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भाई यमुना की टॉन्स नदी के ऊपर किसाऊ बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार प्रतिवर्ष कितने खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार देती है? एकलव्य पुरस्कार हरियाणा सरकार प्रतिवर्ष कितने खिलाड़ियों को देती है? 5 जूनियर खिलाड़ियों को देती है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कपिल देव की आत्मजीवनी नहीं है? बताना कि कपिल देव की इनमें से कौन सी आत्मजीवनी नहीं है। क्रिकेट माई स्टाइल, लाइन एंड स्ट्रेंथ, बाय गॉड्स डिक्री, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो लाइन एंड स्ट्रेंथ आत्मजीवनी नहीं है कपिल देव की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम हरियाणा सरकार और किसके बीच एक साझेदारी है? हरियाणा सरकार और किसके बीच में साझेदारी है? मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम हरियाणा सरकार और किसके बीच में साझेदारी है? एमईटी विश्वविद्यालय, अशोक विश्वविद्यालय, जवाहर विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं? तो अशोक विश्वविद्यालय और हरियाणा सरकार के बीच में एक साझेदारी है, मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रेणियों का दक्षिणी छोर कौन से राज्य में समाप्त होता है भाई? कौन से राज्य में समाप्त होता है? हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रेणियों का दक्षिणी छोर कौन से राज्य में समाप्त होता है? राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों गुजरात राज्य में समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। कहां पर समाप्त होता है? गुजरात राज्य में समाप्त होता है, गुजरात राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्लास आपकी स्टैटिक जीके से स्टार्ट किया, आज टॉपिक वाइज क्लास रहेगी। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को जुड़ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी। तो बताओ जल्दी से एक बार, इस क्यों नहीं जुड़ते सेशन के अंदर अपने विद्यार्थी? पता है क्योंकि आप लाइक नहीं करते क्लास को। अगर लाइक नहीं करोगे तो यूट्यूब के ऊपर हमारी क्लास आगे जाएगी नहीं। गुजरात कैसे? गुजरात में समाप्त हो जाती है मलिक, समाप्त हो जाती है गुजरात में जाके। तो हरियाणा में राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? बताओ जल्दी से, 100 से ऊपर लाइक मारो। 124 स्टूडेंट है। 1986 क्वींस हॉर्सेज इन हिसार, अमन। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सूअरों की सर्वाधिक आबादी कौन से स्थान पर पाई जाती है? हरियाणा में सबसे ज्यादा सूअर भाई कहाँ पर पाए जाते हैं? सोनीपत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी थी जिसे वर्ष शहर में एक उत्पादन इकाई की स्थापना की थी। हरियाणा में गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी थी जिसे कौन से वर्ष में शहर में एक उत्पादन इकाई की स्थापना की थी? राइट ऑप्शन रहेगा 1970 भाई, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत 1920 में कौन से महीने में आयोजित की गई थी? 1920 में आयोजित की गई थी गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत के अंदर 1920 में कौन से महीने में? अक्टूबर, अक्टूबर 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? हर्षचरित हर्षवर्धन के द्वारा, भंडी या बाणभट्ट या मेगास्थनीज भाई? तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था भाई? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, सी ऑप्शन। मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है, जैसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? सरस, कंकरस या कर्नल्स या बंकर्स? तो किस नाम से जाना जाता है? कंकरस।
ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जो मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद कठोर कैलकेरिया बजरी से बना हुआ है उसको स्थानीय रूप में कंकर्स के नाम से जाना जाता है। कंकर, जो आप कंकर यूज करते हैं, कंकर होते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई। हरियाणा की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? हरियाणा की प्रमुख खरीफ फसल का नाम बताना है। कौन सी प्रमुख खरीफ फसल है भाई हरियाणा की? बताओ जल्दी से, कौन सी प्रमुख खरीफ फसल है हरियाणा की? लास्ट में बात करेंगे। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों चावल। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। हरियाणा का दूसरा गवर्नर कौन था? हरियाणा का दूसरे गवर्नर का नाम बताना है, दूसरे राज्यपाल का नाम बताना है। मुन्नी कैंथ, डेली नहीं जुड़ते क्लास के अंदर। श्री धर्मवीर भगवत दयाल शर्मा, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जयसुख लाल हाथी। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई क्वेश्चन नंबर 25 का? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। हरियाणा का दूसरा गवर्नर कौन था? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। सबसे पहला कौन था? धर्मवीर। हरियाणा में पंचकुला आईटी पार्क कौन से वर्ष में स्थापित हुआ? हरियाणा में पंचकुला में आईटी पार्क की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? आईटी पार्क की स्थापना तो राइट ऑप्शन रहेगा 2008 में की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में कागज का शहर किसे कहा जाता है? पेपर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? हरियाणा में पेपर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो हरियाणा में पेपर सिटी के नाम से यमुनानगर को जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जिम्नास्टिक जोन एकेडमी, लाइक कर दो एक बार क्लास को सभी के सभी विद्यार्थी। सभी के सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक मार दो भाई, बिना लाइक के बात नहीं बनती। इसलिए तो मेरी आवाज़ डाउन हो गई, आप क्लास को लाइक तो करते नहीं। तो हरियाणा का कौन सा जिला, फिर क्या मेरे को गला फाड़ के बोलने की क्या जरूरत है? हरियाणा का कौन सा जिला दिसंबर 2016 में बना था? तो मेरे दोस्तों कौन सा बना भाई? चरखी दादरी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। HSIIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किया है? HSIIDC की फुल फॉर्म क्या है भाई? बहुत बार आपको बता चुका हूँ इसकी फुल फॉर्म। HSIIDC की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। इसकी फुल फॉर्म आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बताओ जल्दी से। HSIIDC की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। अमन, लाइक शेयर, बिल्कुल भाई लाइक शेयर मेरी ड्रिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपने सबने बता दिया, मानेसर गुरुग्राम के अंदर, लेकिन है क्या ये? ऑप्शन नंबर बी। फुल फॉर्म तो बता दो इसकी क्या है? HSIIDC फुल फॉर्म। थोड़ी थोड़ी हिंट दे दूं आपको। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। बिल्कुल 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 एकदम, बिल्कुल अमन एकदम करेक्ट बोले। ठीक है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एकदम एकदम करेक्ट बोले। चलिए वन, नेक्स्ट बताएंगे। अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? करो पहाड़ी के नाम से, मार्शल पहाड़ी के नाम से, मेवात की पहाड़ी या बांगर की पहाड़ी? तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई क्वेश्चन नंबर 30 का? अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को मेवात की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, मेवात की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। और नेक्स्ट क्लास भाई आपकी स्टैटिक जीके की रहेगी, सभी विद्यार्थियों को जुड़ना है नेक्स्ट क्लास में, इंडिया जीके की क्लास में। ठीक है, तो हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? कौन से स्थान पर होती है? हिसार, करनाल, अम्बाड़ा या सिरसा भाई? तो कौन से स्थान पर होती है? अम्बाड़ा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हाँ, छछरौली में होते हैं लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। हांसी में स्थित असीगढ़ का किला जिसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था क्या कहलाता है? हांसी में जो असीगढ़ का किला है जिसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था वह क्या कहलाता है?
लाठियों का किला, चाकुओं का किला, तलवार का किला, कुल्हाड़ी का किला। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई? तलवार का किला। ठीक है, तलवार का किला, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष जारी किया गया? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष जारी किया गया? तो कौन से वर्ष में जारी किया गया? नहीं भाई, उसको बातें उसको मैं ब्लॉक नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 31, राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई? 33 का राइट ऑप्शन रहेगा 22 अप्रैल 1994, ऑप्शन नंबर सी। बातें यार उल्टी सुल्टी किसी को बातें बोलनी ऐसी, उनके घर में भी माँ होगी, ऐसे किसी को ऐसे उल्टी सुल्टी बातें बोलनी ऐसे अच्छा नहीं है ना। तो एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, उसे क्या कहा जाता है? बूढ़ा बचाओ, श्री दर्शन, प्रभु दर्शन या तीर्थ दर्शन? दिनेश प्रयार तीर्थ दर्शन। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी, तीर्थ दर्शन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र का पूछा है, गलती मत कर देना, गलती मत कर देना। पश्चिमी क्षेत्र का पूछे तो राइट ऑप्शन रहेगा बावल, ऑप्शन नंबर बी। सीमा आयोग का गठन कब हुआ? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। सीमा आयोग का गठन कब किया गया जिसके तहत पंजाब और हरियाणा राज्य को अलग किया गया? अक्टूबर 1965 को, अक्टूबर 1965 को गठन किया गया। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला सभापति का नाम बताना है। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी भाई? चांदकला, चंद्रावती, सन्नो देवी या संतोष यादव? तो सन्नो देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है? हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ पर? गुरुग्राम, हिसार, पंचकुला या जगाधरी? तो हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है भाई? तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचकुला, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बताओ, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में कौन से जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया? लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया? तो राइट ऑप्शन रहेगा हिसार, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, यानी कि हिसार। ठीक है भाई, जो भी ये कमेंट करता है ना अलग अलग टाइप के, मेरे को सब पसंद नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। और जो आप बोले ना जिसको अनब्लॉक कर दो, उसके बाद में भी बहुत सारे स्टूडेंट को वो ऐसे ही परेशान करते हैं। ठीक है, जो भी है वो डिक्के फीके जो भी है। चलिए, थैंक यू भूपेंद्र सिंह, थैंक यू भैया, आपको भी हैप्पी होली, आप सभी को हैप्पी होली एडवांस में। तो बताओगे 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं? बहुरानी, धरती, चंद्रावली या लाडो? तो कौन सी फिल्म है बताओ जल्दी से। हैप्पी होली भाई सचिन ग्रोवर, नीरू सैनी। तो आपका राइट ऑप्शन हैगा चंद्रावल, ऑप्शन नंबर सी, 1984 में। नारनौल क्षेत्र के तीन और किस प्रदेश की सीमाएं लगती है? नारनौल के, महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है नारनौल। तो कौन से राज्य की तीन ओर से सीमाएं लगती है? नारनौल, राजस्थान भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष पंजाबी उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ? किस वर्ष पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के अंदर स्थानांतरित हुआ? कौन से वर्ष में हुआ? 1947, 50, 55 या के 66 भाई? किस वर्ष पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ था? राजेश जांगड़ा, यूवी क्रिकेट। हाँ बिल्कुल, अमन एकदम करेक्ट, 1955, ऑप्शन नंबर सी आएगा। 66 में तो हरियाणा और पंजाब का बना था ये। हरियाणा और पंजाब को, पंजाब का
साझा उच्च न्यायालय बनाया गया था चंडीगढ़ को 1966 में, लेकिन पहले शिमला हुआ करता था, फिर इसको स्थानांतरित किया गया था 1955 में। किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक है भाई? हिसार, पानीपत, करनाल या गुरुग्राम? ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक बतानी है। किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? रविन्द्रनाथ सिवाच, हिसार के अंदर, यमुनानगर, हाँ यमुनानगर में है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बताओ, ऑप्शन के हिसाब से बताओ, ऑप्शन के हिसाब से। वो बात तो ठीक है आपकी यमुनानगर में है, लेकिन आपको बताना ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो किस जिले में ग्राम सभा की संख्या कितनी है बताओ? हरियाणा में बताओ। हरियाणा के हिसार जिले में ग्राम सभाओं की संख्या कितनी है? सबकी याद है कि नहीं याद है? हिसार जिले में कितने हैं? हिसार जिले में कुल 308 ग्राम पंचायतें हैं, 308 ग्राम पंचायतें, 308 ग्राम पंचायतें हैं, और जिले में टोटल 272 गांव हैं। ठीक है, हिसार जिले में। पानीपत जिले में कितनी ग्राम सभा हैं? याद है कि नहीं याद है कि पूरी की पूरी? पानीपत जिले में कितनी ग्राम सभा हैं? गुरुग्राम में बताओ फिर कितनी है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कितनी ग्राम सभा की संख्या है? याद रहेगा तभी तो बता पाओगे कि कौन सा है। गुरुग्राम में 157, लगभग 157 के आसपास ग्राम पंचायत, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हिसार के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताओ, हरियाणा के पानीपत के बाहुली में कौन सा कारखाना लगा है? हरियाणा के पानीपत के बाहुली में बताना कौन सा कारखाना लगा है? तो कौन सा कारखाना लगा? तेल शोधक का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा कौन से जिले में है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है? हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा कौन से जिले में है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है? तो राइट ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, बी ऑप्शन। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क कहाँ पर स्थित है? चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क कहाँ पर स्थित है भाई? राइट ऑप्शन है यमुनानगर। करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का नाम? करनाल में कौन सी झील है भाई जो प्रसिद्ध है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? कर्ण झील, डी ऑप्शन। बड़खल झील फरीदाबाद, तिलियार झील रोहतक, सुल्तानपुर गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना, हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना बताओ भाई कहाँ पर है? राइट ऑप्शन रहेगा भाई पलवल, रेवाड़ी, फरीदाबाद के सिरसा। हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना, हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना रेवाड़ी, धारूहेड़ा, बिल्कुल एकदम ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। अम्बाड़ा से राम राम गुरिंदर गिल भाई नमस्कार। सेशन को लाइक मार दो भाई एक बार सभी विद्यार्थी। और नेक्स्ट आपकी स्टैटिक जीके से ही बोलते थे कि नहीं कि सर आप टॉपिक वाइज करवा दो क्लास, तो स्टैटिक जीके से शुरुआत की है। स्टैटिक जीके में आज आपका इंडिया जीके में रहेगा प्रथम यानी कि प्रमुख उत्सव, मेले, त्योहार। ममता वर्मा, वेरी गुड इवनिंग। और जिस भी स्टूडेंट ने भाई पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना है 88 130 58 810, जिसके अंदर 100 रुपये में आपको जो है 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ, ठीक है, जिसके अंदर 7 सब्जेक्ट रहेंगे। तो बताओ जल्दी से। कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ भिवाड़ी में, धारूहेड़ा कहाँ से आ गया? सचिन ग्रोवर। क्वेश्चन नंबर 49, एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली भाई, भद्रकाली कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, भद्रकाली कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का 11वां नगर निगम, और जिस स्टूडेंट को भी 1 जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 की करंट अफेयर चाहिए पूरे, जिसके अंदर 3000 क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर कितने क्वेश्चन हैं? 3000 क्वेश्चन हैं, वो पीडीएफ जो है आपको 50 रुपीज में प्राप्त रहेगी। पूरे के पूरे क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन, 1 साल की पूरी करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आप प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके। और डेली में अभी आपको 2025 की सुबह 6 बजे क्लास होती है, उसको आप ज्वाइन करते रहना है। तो हरियाणा का 11वां नगर निगम है मानेसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा।
क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स की क्लास मत छोड़ा करो सुबह सुबह, बार बार बोलता हूँ आपको, सुबह सुबह मत छोड़ा करो उस क्लास को। डेली सुबह 6 बजे क्लास आती है, ठीक है। इंद्रजीत निर्दलिया बन गया, बहुत अच्छी बात। सुबह सुबह डेली 6 बजे क्लास आती है, मैक्सिमम 10 मिनट की क्लास रहती है, जिसके अंदर आपको डेली 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और 5 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, डेली उस क्लास को लेते रहो। 2025 की तो आपको करने की जरूरत नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे ऑप्शन टाइप। वाहे गुरु जी, जो आपकी करंट अफेयर्स रहेगी उसमें वन लाइनर रहेंगे भाई, करंट अफेयर्स में वन लाइनर करंट अफेयर्स आपको इजी याद रहेगी वन लाइनर करने में, ठीक है। सर मैं ऑफलाइन देखती हूँ, वो क्लास लाइव होती है? नहीं, लाइव नहीं होती, ऑफलाइन ही होती है, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा खोजा गया शहर भाई, तो राइट ऑप्शन कौन सा है? हिसार। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। मैंने ना देखी गुरु जी, एस वाई देखना भी मत, ठीक है। प्ले लिस्ट के अंदर पड़ी है, देखना भी मत। सुबह वाली सुबह की शुरुआत ही उस क्लास 6 से होती, सचिन ग्रोवर। मेरा नेट कंप्लीट हो गया। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहां से कहां तक चली? प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहां से कहां तक चली? और अभी आपको पता है कहां से कहां तक हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी? जींद से कहां तक चलाई जाएगी? हरियाणा के अंदर। पता है कि नहीं पता है? 31 मार्च तक चलाई जाएगी वो। पीडीएफ कैसे मिलेगा जी सर? प्रदीप सरोहा, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना, आपको 88 130 58 810 पीडीएफ आपको मोबाइल पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना। जी इनसे सोनीपत, हाँ चलाई जाएगी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसको आप देखते रहना भाई। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसको देखते रहा करो। बहुत सारी आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। दिल्ली से रेवाड़ी, ठीक है, दिल्ली से रेवाड़ी। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे भाई? हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री, पहले तो भगवत दयाल शर्मा थे, तो दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे भाई? दूसरे मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सच्चर फॉर्मूले को किस वर्ष आरंभ किया गया था? सच्चर फॉर्मूला, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही है कि गलत है, इसकी जांच के लिए सच्चर फॉर्मूले को आरंभ किया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा 1949 में। ऑप्शन नंबर अक्टूबर 1949 में आरंभ किया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बतानी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बताओ जल्दी से। पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बताओ, 52 है, 47 है, 56 है या 61 है? तो कितनी है बताओ जल्दी से। तो अगर बात की जाए टोटल, अगर बात की जाए तो टोटल कितने हैं बताओ भाई? टोटल है 58 भाई, तो यहाँ पे 56 लिखा तो 58 कर लेना, जिसमें से 38 तो स्थायी न्यायाधीश हैं और 30 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं, 30 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं, ठीक है। वैसे टोटल अगर बात की जाए ना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तो दिया नहीं, तो 58 आना चाहिए इसका, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको पूरा का पूरा स्वीकृत अगर मिलता ना, कि भाई स्वीकृत दिया हुआ मिले कि स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, अगर बोला जाए स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो टोटल 85 है स्वीकृत न्यायाधीश, ठीक है। जिसमें से 64 तो परमानेंट जज हैं, 64 तो परमानेंट जज हैं और 21 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं, ठीक है। और उच्च न्यायालय में 58 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जिसमें से 36 स्थायी हैं और 22 अतिरिक्त हैं। उच्च न्यायालय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसके अंदर 58 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 58। एक बार सेशन को लाइक मार दो भाई, सेशन को लाइक मार दो एक बार सभी के सभी विद्यार्थी भाई। हरियाणा में विवाह समारोह में कौन सा नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27। परमजीत कौर, क्वेश्चन नंबर 27 तो बहुत दूर है अभी तो। 53 का क्वेश्चन दोबारा करना जी।
53 में क्या गलत हो गया भाई? तो हरियाणा में विवाह में तो किया जाता है घोड़ी नृत्य, ठीक है। 53 का क्या गलत हो गया भाई? हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री, अच्छा, भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, क्या गलती है इसमें? सही तो है, राव वीरेंद्र सिंह आएगा, और क्या आएगा? क्या गलती है इसमें? सही है ये। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट आपके सामने 50 से, हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए बतानी है भाई। कौन सी सरकारी योजनाएं हैं प्रोत्साहनों के लिए? हरियाणा में खेलों के प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं को अनुदान देना, या इनमें से सभी? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भाई सभी के सभी, ऑप्शन नंबर डी। खेलों को, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं को अनुदान देना। हरियाणा राज्य की सबसे पुरानी नहर का नाम बताना है। हरियाणा राज्य की सबसे पुरानी नहर भाई कौन सी नहर है हरियाणा राज्य की? पूर्वी यमुना नहर। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? हरियाणा में कुल 2 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। हरियाणा में मुस्तफाबाद का नया नाम, हरियाणा में मुस्तफाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया? मुस्तफाबाद गांव का नया नाम सरस्वती नगर, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव पाया जाता है। हरियाणा का जो प्राचीन नाम है हरियाणा, कहाँ पर मिलता है? कौन से वेद के अंदर, या कौन से, कहाँ पर मिलता है? चाहमान, चाहमान के अंदर आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस स्थान पर बड़ा औद्योगिक केंद्र स्थित है? हरियाणा के कौन से स्थान पर बड़ा औद्योगिक केंद्र? भिवानी, यमुनानगर, गुरुग्राम, या रामनगर? तो हरियाणा के मेरे दोस्तों बड़ा औद्योगिक केंद्र यमुनानगर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। ठीक, बड़ा औद्योगिक केंद्र स्थित है। हरियाणा के किस स्थान पर बड़ा औद्योगिक केंद्र बताना भाई, जल्दी से बताओ। हरियाणा के किस स्थान पर बड़ा औद्योगिक केंद्र स्थित है? बता दो जल्दी से। यहाँ पर गुरुग्राम आना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गुरुग्राम, धारूहेड़ा, ठीक है, इनको हरियाणा के बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका कौन सा करेक्ट आएगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु कैसी है, फटाफट से बताओ। हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय प्रकार की है। किस प्रकार की है? महाद्वीपीय प्रकार की है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आर्थिक राजधानी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास आपकी इंडिया जीके की, स्टैटिक जीके की क्लास होगी भाई। हमने अभी जो हम इंडिया जीके करेंगे ना, वो टॉपिक वाइज करेंगे। स्टैटिक जीके से शुरुआत की है, फिर हिस्ट्री भी करेंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके से हमने शुरुआत की है। नेक्स्ट जो आपकी होगी इंडिया जीके की, स्टैटिक जीके में आपका जो आज का टॉपिक रहेगा, प्रमुख उत्सव रहेंगे, प्रमुख मेले रहेंगे। तो किस वर्ष में हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान हिसार में स्थापित किया गया था? कौन से वर्ष में किया गया था भाई? 2001 में किया गया था, 2001 में किया गया था। नेक्स्ट बताओ। गैर पारंपरिक के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी, गैर पारंपरिक के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी कौन सी है? हरेडा। हरेडा, हरेडा की फुल फॉर्म बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत बार आपको हरेडा की फुल फॉर्म बता चुका हूँ, HARED की, हरेडा की फुल फॉर्म भाई। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हरियाणा रिन्यूएबल डेवलपमेंट एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। एक बार और बता दूं, यू भी 2 बार, 4 बार बता दूंगा। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। HARYAN, हरियाणा रिन्यूएबल, RENEWABLE, रिन्यूएबल एनर्जी, ENERGY एनर्जी, DEVELOPMENT डेवलपमेंट,
और बाद में भाई एजेंसी। ठीक है, तो हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी वह जिला जो सबसे अधिक मात्रा में बासमती चावल का निर्यात करता है भाई। बासमती चावल का निर्यात बताना है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा जिला करता है, तो सबसे अधिक मात्रा में करनाल जिला। कह जी इनको ब्लॉक कर दो जी, अमीषा कुमारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं अमन? हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं, सबको पता होगा 90 सीटें हैं। नेक्स्ट बताओ। चलो एक क्वेश्चन और बता दो, हरियाणा विधानसभा में 90 सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित हैं? हरियाणा विधानसभा में से, हरियाणा विधानसभा में से कितनी 90 सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित हैं? बताओ जल्दी से। 90। हाँ, 7 हिसार से कितनी सीटें? 17 17, बिल्कुल एकदम करेक्ट। कितनी सीटें आरक्षित है सुरेंद्र कुमार? 17 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए कौन सी योग्यता अनिवार्य की है? प्राथमिक, विधिक, शैक्षणिक या स्नातकोत्तर? भाई हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता अनिवार्य की है? कौन सी योग्यता अनिवार्य की है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताओ, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल पूरे भारत में लोकप्रिय है? सब जानते होंगे, सब जानते होंगे, मुर्रा भैंस, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा राज्य किससे 300 मील उत्तर में है? कर्क रेखा से, ग्रीनविच रेखा से, मकर रेखा से या भूमध्य रेखा से? तो हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ज्योतिसर किसका पुराना नाम है? ज्योतिसर सब जानते होंगे, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र या जींद? तो ज्योतिसर तो कुरुक्षेत्र का है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में किस स्थान को कॉल सेंटर का केंद्र कहा जाता है भाई? हरियाणा में कौन से स्थान को कॉल सेंटर का केंद्र, कॉल सेंटर का केंद्र कहा जाता है? गुरुग्राम को, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, हरियाणा के कौन से जिले में अधिकतर शिखर हैं? अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर? कहाँ पर हमें ज्यादा शिखर, चोटियां, मतलब चोटी, चोटियां? तो पंचकुला में है भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, आईडीसी ने पहले ही हरियाणा में किस जगह पर टेक्सटाइल विकसित किया, टेक्सटाइल पार्क विकसित किया है? बताओ जल्दी से। आईडीसी ने पहले ही हरियाणा में किस जगह पर टेक्सटाइल, आईडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? आईडीसी की फुल फॉर्म, आईडीसी की फुल फॉर्म, आई डोंट केयर मत बोल देना, बोलेंगे सर आई डोंट केयर। आईडीसी आई डोंट केयर, मैं केयर नहीं करता। ठीक है, मैं केयर नहीं करता, मुझे परवाह नहीं है, यही फुल फॉर्म बताओगे? यही फुल फॉर्म बताओगे आईडीसी की? आई डोंट केयर, बताओ जल्दी से। नहीं पता? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट क्या होगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट ने पहले ही हरियाणा में कौन सी जगह पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया है? इंडस्ट्रियल, इंडिया नहीं, नहीं नहीं, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सर्टिफिकेट, सॉरी सर्टिफिकेट, इंडस्ट्रियल, इंडियन नहीं, इंडस्ट्रियल। ठीक है, इंडस्ट्रियल। तो क्वेश्चन नंबर 74 का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट तो ने हरियाणा में किस जगह पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा बराही। कहाँ पे है बराही भाई? बराही कहाँ पर है हरियाणा के अंदर, ये भी बता दो फिर। बराही हरियाणा के कौन से जिले में है? बताओ जल्दी से, बताएगा कोई कौन से जिले में बराही?
बराई भिवाड़ी में है, कोई पानीपत में बोल रहे। बराई है सोनीपत के अंदर। कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर। सोनीपत के अंदर है भाई, सोनीपत के अंदर। ठीक है, पता नहीं जी, सोनीपत के अंदर है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई भाई? 18 फरवरी 2016। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, हरियाणा के अंदर। रेवाड़ी नामक मिष्ठान किसका प्रसिद्ध मिष्ठान है? रेवड़ी, रेवड़ी। रेवड़ी जो बनती है नामक मिष्ठान, रेवाड़ी का, रोहतक का, लूर का या बांगरू का? तो सबको पता होगा भाई, बताओ जल्दी से। रेवड़ी रोहतक की बहुत ज़्यादा मशहूर है, रेवड़ी गज्जक, बी ऑप्शन। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में क्या शुरू किया? अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू में क्या शुरू किया भाई? उर्दू में उसने शायरी शुरू की। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था? हरियाणा को पहले बर्मावर्त के नाम से जाना जाता था, बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था, हरियाणक के नाम से जाना जाता था, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा एक नए राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? अगर ये भी क्वेश्चन नहीं आता तो पढ़ाई करना छोड़ देना। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय बताना है, तो हरियाणा में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी के अंदर है। महाराजा अग्रसेन ने कौन से गणराज्य पर शासन किया? महाराजा अग्रसेन ने कौन से गणराज्य पर शासन किया? अग्रोहा पर शासन किया था भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। यमुना नदी द्वारा उच्चतर क्षेत्रों में बड़े मैदान के भाग क्या कहलाते हैं? यमुना नदी के द्वारा जो उच्च क्षेत्रों में बने बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भाई? राइट ऑप्शन है बांगर कहलाते हैं बाढ़ के मैदान। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा राज्य में सदा बहने वाली मुख्य नदी। हरियाणा राज्य में सदा बहने वाली मुख्य नदी यमुना, सरस्वती, गंगा के मारकंडा। हरियाणा राज्य में सदा बहने वाली नदी का नाम है यमुना नदी। पश्चिम गढ़वाल में हर की दून हिमनदी से निकलने वाली नदी। पश्चिम गढ़वाल में हर की दून हिमनदी से निकलने वाली नदी का नाम है सरस्वती नदी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम बहुत बार करवाया, यामू, अरुणा, विदिशा या छज्जू? तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी से मिलती है, कौन सी नदी है? वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी से निकलती है, तो उस नदी का नाम बताना है, कौन सी नदी है? राक्षसी नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, कहाँ पर पाई जाने वाली भारी मिट्टी डाबर कहलाती है? भारी मिट्टी डाबर कहलाती है, कहाँ पर पाई जाने वाली? सिरसा, थानेसर, मानेसर या सोहना? तो आपका राइट ऑप्शन है थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी डाबर कहलाती है। हरियाणा के कौन से जिले में मैंगनीज पाया जाता है? मैंगनीज भाई सबसे ज़्यादा पता होगा भाई, कहाँ पर खनिज सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर। तो मैंगनीज सबसे अधिक जिले में महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। वनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने वन नीति कब अपनाई थी? वनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने वन नीति को कब अपनाया था? तो राइट ऑप्शन रहेगा 2006 को अपनाया था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। किस जिले का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका नाम गुड़गांव से बदलकर गुरुग्राम किया गया? मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट है, हरियाणा में हाथी पुनर्वास केंद्र कौन से जिले में है भाई? हरियाणा में हाथी पुनर्वास केंद्र कौन से जिले में है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और आपको पता होगा दुनिया की एक और कल करंट अफेयर्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया गया है सेला सुरंग का भाई। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कल की क्लास के अंदर आपको एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डेली सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में। ठीक है, डेली सुबह करंट अफेयर्स की 6 बजे क्लास आती है। देख लिया करो, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, देख लिया करो, देख लिया करो, 100 बार बोल रहा हूँ।
ठीक है, अगर नहीं देखोगे आपका नुकसान है, नहीं तो फिर कहीं से पीडीएफ मांगते फिरोगे, फिर लास्ट में आपको पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में आपको पढ़ा नहीं जाएगा वो। तो हरियाणा में नवग्रह कुंड कहाँ पर, नवग्रह कुंड के नाम से हरियाणा को, हरियाणा के कैथल को काशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है। 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ जो है इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप करके, जिसके अंदर 7 सब्जेक्ट रहेंगे भाई। ठीक है, और करंट अफेयर्स की अलग है भाई, इंग्लिश की अगर पीडीएफ लेनी इंग्लिश की अलग है, करंट अफेयर्स की लेनी तो करंट अफेयर्स की इंडिया की मिल जाएगी आपको। नोटिफिकेशन नहीं आता है भाई, सुरेंद्र कुमार क्यों नहीं आता नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन आना चाहिए। क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिया करो जी। सचिन ग्रोवर किस में डालूं क्वेश्चन ज़्यादा, ज़्यादा क्वेश्चन डालूं? देखते हैं, ज़्यादा डालेंगे फिर। करंट अफेयर्स तो डेली, करंट अफेयर्स तो ज़्यादा कहाँ से बनेंगे भाई, डेली में तो इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बहुत जगह से ढूंढ ढूंढ के मत्था मार के तब निकालता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो मुगल बादशाह शाहजहाँ के दीवान राय मुकुंद दास ने एक महल कहाँ पर बनवाया था भाई? प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, चेक करेंगे, गुरिंदर चेक करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी, नारनौल मुकुंदास का छत्ता। कलाम ए नारंग किसके द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है? कलाम ए नारंग, तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भाई सैयद गुलाम भिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है? राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन, राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन हिसार के अंदर है, खेद्दड़ गांव के अंदर, खेद्दड़ हिसार के अंदर। किस वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है? कौन से वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है? वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश कहा जाता है, डी ऑप्शन। इंदौरी नदी का उद्भव किसके निकट होता है? इंदौरी नदी का उद्भव किसके निकट होता है? भिवानी, इंदौर, भाई इंदौरी का तो इंदौर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है प्रतिहार शासन की समाप्ति के बाद 10वीं शताब्दी में कौन से वंश की स्थापना हुई? जब प्रतिहार शासन की समाप्ति हो गई तो बताना उसके बाद कौन सा वंश आया प्रतिहार के बाद? तो प्रतिहार के बाद आया तोमर वंश। कौन सा वंश आया 10वीं शताब्दी में प्रतिहार शासन के बाद, प्रतिहार वंश के बाद तोमर वंश आया। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन है भाई? हरियाणा के कौन से जिले में सबसे अधिक वन है? गुरुग्राम, पंचकुला, हिसार या फतेहाबाद? तो पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन है। हरियाणा का वह जिला जिसकी सीमा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है? भाई 2 जिले हैं, एक तो चरखी दादरी है और एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कौन सा है, तो वो है होमवर्क के रूप में दे देते हैं आपको। एक तो चरखी दादरी, एक होमवर्क के रूप में आपको एक क्वेश्चन देते हैं। और आप इस नंबर के ऊपर केवल पीडीएफ के लिए नहीं, कुछ भी आपका डाउट है, कुछ भी आप क्वेश्चन के अंदर फंस रहे हैं, या कोई भी आपका रीजनिंग का है, हिंदी का, इंग्लिश का है, कोई भी क्वेश्चन है, बेझिझक नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे, आपको जो है रिप्लाई दिया जाएगा। भले ही थोड़ा लेट देर सवेर दिया जाए, लेकिन जरूर दिया जाएगा। ठीक है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना है। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो भी आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इंग्लिश और करंट अफेयर्स की पीडीएफ का प्राइस क्या है सिमरन काश? करंट अफेयर्स की जो है, इंडिया करंट अफेयर्स की पीडीएफ दिसंबर 1 दिसंबर 2024 से लेकर, सॉरी 1 जनवरी 2024 से दिसंबर, पूरे 1 साल की 2024 की 50 रुपए की पीडीएफ है भाई, जिसके अंदर 3000 क्वेश्चन है, 3000 क्वेश्चन, वन लाइनर। सिमरन काश, इंग्लिश ओनली 60 रुपीज़। ठीक है, इंग्लिश ओनली 60 रुपीज़। लाइक कर दो, हाँ लाइक तो करते नहीं है। 200 स्टूडेंट से स्ट्रेंथ ऊपर जा चुकी थी लेकिन लाइक नहीं किया। तो चलिए, 80 क्वेश्चन का डाउट था एक स्टूडेंट का कि सर 80, देखिए गुरिंदर गिल का डाउट था कि 80 वाला क्वेश्चन देखिए भाई, 80 वाला क्वेश्चन देखना पड़ेगा, जरूर देखना पड़ेगा भाई। हरियाणा में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी रोहतक के अंदर थोड़ी है भाई इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी तो रेवाड़ी था ना, ऑप्शन नंबर बी। जो क्वेश्चन आपको भेजा था एक बार वह बता देना। कौन सा दिनेश परिहार? अभी भेजा है कि कब भेजा था? अच्छा, वो दिनेश परिहार, वो तो बता दिया था ना, अपनी बात हुई थी ना, बताया था ना आपको। आपको ये रीजनिंग वाला आप बोल रहे थे ना, वो आपका सही है, बताया था दिनेश परिहार।
चलिए राजेश कुमार। नेक्स्ट क्लास आपकी स्टैटिक जीके की भाई। सबसे कम पवन भूटानी फतेहाबाद के अंदर। मजा आ गया, यूवी क्रिकेट को फर्स्ट टाइम क्लास ली। डेली रात को 8 से 9, डेली रात को 8 से 9 जो है आपकी क्लास होती है। 8 से 9 मैथ और रीजनिंग की। 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 अभी इंडिया जीके की। और इंडिया जीके का 72 सेशन के साथ शुरुआत करेंगे। बिल्कुल टॉपिक वाइज करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर जी इंग्लिश में वन वर्ड सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ आते हैं आपकी क्लास में कीर्ति। बिल्कुल डेली क्लास ज्वाइन करते रहें, जरूर आएंगे। और उनकी प्रैक्टिस कीर्ति वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जितनी बार आप पढ़ोगे, पढ़ते जाओ 500 वर्ड है, कोई ज़्यादा नहीं है, ये याद हो जाएंगे आपको एक बार में ही। ठीक है। बासमती चावल पानीपत होगा, करनाल आएगा सीएम सैनी। चलिए ठीक, घूमते घूमते आ गया। चलिए ठीक है भाई। मेरी 2 यूनिवर्सिटी है, एक अपनी यूनिवर्सिटी दिल्ली और इजूर रेवाड़ी। बिल्कुल प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम ना बुझी आज लगे मलिक। चलो नेक्स्ट क्लास में मिले फिर। जल्दी से आओ इंडिया जीके की क्लास में फटाफट से। 52 नंबर वाला बता दें। 52 नंबर वाला किधर गया, अभी ढूंढना पड़ेगा भाई, बहुत पीछे चलते हो। 52 नंबर। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, प्लीज़ हेल्प करो। चंचल परमार, आप देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा, बेल आइकन पे क्लिक करोगे ना, बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएंगे। तो ऑप्शन पे आप ऑल पे क्लिक कर लेना, चंचल आ जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन। तो क्या बता दिया फिर आपको। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली, क्या ऑप्शन बता दिया भाई मैंने आपको। दिल्ली से रेवाड़ी, दिल्ली से रेवाड़ी ऑप्शन नंबर सी तो आएगा इसका। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल दिल्ली से रेवाड़ी कब चली थी, 1873 में। 1873 में लगभग 12.3 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर के आसपास, दिल्ली से रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली रेवाड़ी बता दिया जी आपने, फिर यही तो है दिल्ली रेवाड़ी, यही तो है दिल्ली से रेवाड़ी 1873 में, यही तो बताया मैंने। हम तय बी ला रहे थे जी। चलिए अभी अभी से सी ला लेना, ठीक है मलिक, अभी से सी ला लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आओ फटाफट से। इंडिया जीके 72 सेशन रहने वाला है स्टैटिक जीके का। प्रमुख त्योहार उत्सव मेले आज की क्लास में करेंगे, जल्दी से आओ। योगेश शर्मा, हीना, अरविंदा, शिवाज।